हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां हान जियाओ कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं रियल हस्बैंड भी बन सकता हूं। इधर फीजिया बोली कि देखो अजीब अजीब सी बातें करना बंद करो, तुम्हें चोट लगी है, मुझे अच्छे से बैंडेज लगाने दो। इसके बावजूद भी हान जियाओ उसे उठा लेता है, कहने लगा कि छोटा सा ही जख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम शावर लेने के लिए जाओ। फीजिया उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही कि नहीं अगर तुम्हें शावर लेना है तो तुम जाकर लो, लेकिन मुझे नहीं जाना। जिस पर हान जियाओ उसे समझाने लगा कि देखो हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी शादी को हुए कितना टाइम हो गया। जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि बेचारी फीजिया ने तो बचने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ लूशन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जिन्हें बुरी खबर मिली कि वो दोनों भाग गए और हम उनको नहीं ढूंढ पाए। तो इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये गुंडे पकड़े गए तो यकीनन हम भी बहुत जल्दी ही पकड़े जाएंगे। इधर हान जियाओ फीजिया को बेड पर लेकर आता है, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी। उसे पूछने लगा कि तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए हैं। वो बोली कि तुम मेरे कानों को हाथ ही मत लगाओ, वैसे भी हमारी मैरिज फेक मैरिज है, हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे। यहाँ हान जियाओ उसे किसिस करने लगा। इसके बाद वो उसे कहता है कि हान जियाओ की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आ सकती थी, जो कि तुम हो, इसलिए दोबारा कभी भी फेक मैरिज की बात मत करना। तुम ही मेरी वाइफ हो, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से फीजिया को किसिस करता है और इस तरह दोनों ने ही अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ स्पेंड की। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां हान जियाओ ने पहले से ही फीजिया के लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया था और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा लाइजी से कांटेक्ट हो गया है, वो लोग भी पकड़े गए हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे। असल में उनको ये सब कुछ लूशन नहीं करने के लिए कहा था, मैंने उनके खिलाफ भी कंप्लेन करवा दी। दूसरी तरफ जब मिस्टर त्यान को पता चला कि वाली और लूशन को जेल भेज दिया गया, तो वो फियोना को बता रहा था कि लूजिंग अभी भी इस केस से बाहर है, इसलिए तुम्हारी उससे शादी हो सकती है। लेकिन अब उसने ही लूजिंग से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। डैड बोले कि वैसे ठीक कह रही हो तुम, लूजिंग से शादी करने का कोई फायदा भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि तुम हान जियाओ को पटाओ, इससे हमें भी कोई फायदा तो होगा। इसके लिए तो फियोना भी मान गई। वो कहती है कि ठीक है डैड, मैं आपके कहने पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ फीजिया को याद आता है कि 2 दिन से तो मैं ऑफिस भी नहीं गई, अब तक तो मुझे फायर कर दिया होगा। हान जियाओ बोला कि वो मेरी ही तो कंपनी है, तुम ऑफिस ना जाए बगैर भी पैसे कमा सकती हो, लेकिन उसे तो खुद पर ही डिपेंड करना था। तो हान जियाओ बोला कि ठीक है, फिर तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ तो तुम्हें खुद की ही सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ फीजिया कह रही थी कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, मेरे टेबल पर एक पेपर तक नहीं पड़ा हुआ, ये किस तरह की असिस्टेंट हूँ मैं। वो कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ ही रहना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ से फियोना भी पहुंच आई सूप लेकर। वो तो खुश हो रही थी कि आज वो हान जियाओ को पटा पाएगी, मगर फीजिया को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो क्या इसमें कोई बुरी बात है। इवन कि जब फियोना हान जियाओ को सूप देने लगी तो फीजिया आकर उसके लैब पर बैठ जाती है, कहने लगी कि मेरे हस्बैंड को दूसरों से ली हुई चीजें खाना नहीं पसंद, इसलिए बेहतर होगा कि अपना ये सूप लो और जाओ यहाँ से। फियोना ने तो पूरी कोशिश की कि वो हान जियाओ को मना पाए, मगर फीजिया ने उसे इसके पास तक आने नहीं दिया। आखिरकार उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। दूसरी तरफ हान जियाओ पूछने लगा कि तुम जेलस हो रही थी क्या। वो बोली कि मैं क्यों जेलस होंगी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ हान जियाओ स्माइल करके कहता है तो फिर मेरे लैब पर कब तक बैठने का इरादा है। जो सुनकर तो वो फौरन भाग गई अपनी सीट पर। दूसरी तरफ लाइजी कुछ ऑर्डर की हुई ड्रेसेस ले आया था। हान जियाओ ने फीजिया को बताया कि ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाए हैं, क्योंकि मुझे एक डिनर पार्टी पर इनवाइट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में फियोना जब घर आती है तो वो अपना सारा रोना बताती है कि किस तरह उस फीजिया की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मॉम बोली कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास एक दूसरा अच्छा प्लान है, और वो दोनों को ही अपना प्लान बताने लगी। आफ्टर दैट डिनर का सीन दिखाया गया। फियोना भी वहाँ पहले से ही मौजूद होती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। हान जियाओ ने फीजिया के लिए जूस ऑर्डर करवाया। इधर फियोना को तो उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो वेट्रेस के हाथ से गिलास फीजिया के ऊपर गिरा दे, मगर वो इसमें भी फेल हो गई। फिर वो हान जियाओ को एक वाइन टेस्ट करने के लिए कहती है, ये कहकर कि आपको वाइन्स का कलेक्शन काफी ज्यादा पसंद है, ये मेरे डैड ने अब्रॉड से ऑर्डर करवाया है, आपको इसे टेस्ट करना चाहिए। हालांकि उसने इसमें ड्रग मिला रखा था। हान जियाओ ने तो पीने से साफ इनकार कर दिया। उधर फीजिया कहने लगी कि तुम कैसे कह सकती हो कि इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। हान जियाओ भी इसी बात का फायदा उठाते हुए कहने लगा कि अगर इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ तो पहले तुम मुझे ये वाइन पी कर दिखाओ। बेचारी फियोना को ना चाहते हुए भी वो ड्रिंक करनी पड़ी। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि फीजिया के लगाए हुए कैमरे से इन दोनों को ही
उनका प्लान पता चल गया था, मगर हांजियाओ कौन सी ट्रिक लड़ाने वाला है ये फिजिया को नहीं पता था। फियोना पर भी ड्रग का असर हो चुका, वो इसे छुपाने के लिए वॉशरूम भाग गई। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए हांजियाओ फिजिया से कह रहा था कि आज तुम्हारी मॉम की बरसी है ना, तो क्यों ना हम पहले उनसे मिलने के लिए जाएं। फिजिया तो हैरान थी कि इसे कैसे पता, जिस पर लाइजे ने बताया क्योंकि बॉस ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। हांजियाओ भी उसे समझाते हुए यही कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी भी तो मॉम हुई ना। नेक्स्ट सीन में दोनों मॉम की कब्र पर गए थे, जहां हांजियाओ उनको बता रहा था कि मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ, अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं करे, मैं वादा करता हूँ कि इसे बहुत खुश रखूंगा। वापस जाते हुए फिजिया को एक स्नैक दिखा जिससे वो डर गई। हांजियाओ उसे चिढ़ा रहा था और फिर उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। घर पहुँच जाने के बाद हांजियाओ उसके फीट्स पर मरहम लगाने लगा क्योंकि हील्स पहनने की वजह से उसे चोट लग गई थी। जबकि फिजिया सोच रही थी कि हांजियाओ तो मेरे साथ इतना अच्छा है, फिर भी दिल ही दिल में मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां सुबह सुबह ही फिजिया को फियोना की कॉल आती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जानबूझकर मुझे वो ड्रिंक पिलाई, तुम जानती थी ना कि उसमें ड्रग मिला हुआ है। अगर लूजिंग को पता चल गया कि मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पर ये सब कुछ तो उसका अपना ही किया धरा था। आफ्टर दैट हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हांजियाओ को एक गाड़ी टकराने वाली थी, मगर अचानक से उसके सामने फिजिया आ गई उसे बचाने के लिए। पर अच्छी बात ये थी कि उसे कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहकर रेस्ट करने के लिए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद हांजियाओ पूछ रहा था कि तुम्हें जरूरत क्या थी खुद को मुसीबत में डालने की, और वो बोली कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें कुछ होने भी कैसे दे सकती थी, लेकिन मैं इतने दिन हॉस्पिटल नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे घर ले जाओ ना, आई स्वेयर कि मैं वहाँ पर भी रेस्ट करूंगी। उसकी बात मानकर हांजियाओ उसे घर ले आया था, लेकिन साथ ही उसका ख्याल रखने के लिए एक डॉक्टर को भी हायर कर दिया। डॉक्टर ने जैसे ही फिजिया को देखा तो कहने लगी कि मिस लिंगशु, लेकिन फिर वो फौरन से खामोश हो गई। हांजियाओ ने बताया कि इसके पास ही रहकर इसका ख्याल रखना क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम पड़ गया है। उसके जाने के बाद डॉक्टर फिजिया से पूछ रही थी कि क्या आपको पहले किसी ने बताया कि आप बिल्कुल ही मिस लिंगशु की तरह दिखती हैं? फिजिया बोली कि नहीं, तो क्या उसकी कोई पिक्चर है जिसे मैं देख पाऊँ? डॉक्टर कहती है कि उनकी कोई पिक्चर तो नहीं, मगर थर्ड मास्टर हांजियाओ उसको बहुत अच्छे से जानते थे। आज से 10 साल पहले वो हमारी पेशेंट हुआ करती थी, फिर अचानक से कहीं गायब हो गई, जिससे तो सबको यही लग रहा था कि शायद उनकी डेथ हो चुकी। एंड टाइम पर यहाँ हांजियाओ भी वापस आ पहुंचा, जो डॉक्टर को बातों में मसरूफ देखकर उसे डांट देता है कि क्या तुम्हें यहाँ गप्पे लगाने के लिए हायर किया गया है। इधर फिजिया सोचने लगी कि हांजियाओ इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, मगर आज अचानक से उसने ऐसा क्यों किया, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। नेक्स्ट सीन में लाइजी बॉस से पूछ रहा था कि मिस फिजिया मिस लिंगशु की तरह लगती है, ये बात तो सभी लोग जल्दी ही जान जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ पहली बार फिजिया को भी स्टडी रूम का दरवाजा खुला नजर आया, तो वो अंदर आकर देखती है, वहाँ किसी की पिक्चर्स पड़ी हुई थी जो बिल्कुल उसी की तरह ही दिखती है, जिससे उसको यकीन हो गया कि लिंगशु हांजियाओ की चाइल्डहुड लवर थी। शायद उसने मुझसे शादी भी इसीलिए ही की क्योंकि मैं लिंगशु की तरह दिखती हूँ। ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट कर देती है। तब तक यहाँ हांजियाओ भी पहुँच आया, जिसकी आवाज सुनकर उसके हाथ से सारी पिक्चर्स नीचे गिर पड़ी। अब वो फौरन से माफी मांगने लगी। हांजियाओ बोला कि तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो, पिक्चर्स ही तो है, क्या इसके लिए मैं तुम पर गुस्सा करूंगा? यहाँ हांजियाओ ने उससे सॉरी की कि मैंने लिंगशु के बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया, पर वो कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को डाइवोर्स लेनी चाहिए। डाइवोर्स का नाम सुनकर हांजियाओ इमोशनल हो गया। वो कहता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, जबकि फिजिया को किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना था। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुमने मुझसे शादी भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं लिंगशु की तरह दिखती हूँ, पर मुझे किसी और की जगह नहीं लेनी। वो इसे समझाने लगा कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम लिंगशु की तरह दिखती हो, बल्कि सच में ही मुझे पार्टनर की जरूरत थी। और जहाँ तक लिंगशु की बात है तो आई स्वेयर वो मेरे बचपन की दोस्त जरूर थी, मगर मैंने कभी भी उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कभी भी कोई और नहीं लेगा। जिसके बाद वो उसे हक कर देता है। फिजिया भी इमोशनल होकर रोने लग जाती है कि मुझे तो सच में ही ऐसा लगा था कि शायद तुमने मुझसे लिंगशु की वजह से शादी की है, और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें भी खो दूंगी, जो कि मैं कभी भी नहीं करना चाहती। यहाँ हांजियाओ को एक कॉल आ गई, जिस पर वो फिजिया से ये कहते हुए जाने लगा कि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन रात में भी वो काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, वो वापस नहीं आया। तभी उसे फोन पर एक पिक्चर रिसीव हुई जहाँ हांजियाओ लिंगशु के साथ बैठा हुआ था। फिजिया को इस बात ने बहुत ज्यादा सैड कर दिया। वो कहती है कि लिंगशु वापस आ गई है तो क्या हांजियाओ मुझे छोड़ देगा। दूसरी तरफ हांजियाओ लिंगशु से कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ जरूरी नहीं कहना तो मुझे
मुझे ऑफिस जाना है। वो बोली कि देखो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं 10 साल के बाद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। तो हान जियाओ का कॉलर पकड़कर अपने करीब कर देती है कि तुम मुझसे बचपन में किया हुआ प्रॉमिस भूल गए हो क्या। तब तक यहाँ फीजिया भी पहुँच आई, जिससे इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों किसिंग कर रहे हो। ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट कर देती है। यहाँ लिंग शाओ ने भी उसे देख लिया था, मगर हान जियाओ नहीं देख पाया। वो भी उठकर वहाँ से जाने लगा कि लिंग शाओ से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, ये कहकर कि आज से 10 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मेमोरी खो दी थी और अब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। हान जियाओ ने भी उससे सॉरी की। वो कहता है कि मैं लाइजी से कह दूंगा, वो तुम्हारे अकाउंट में 10 बिलियन की अमाउंट ट्रांसफर कर देगा, इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई। मगर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की लालच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करो और मेरी उस सब्स्टिट्यूट को छोड़ दो। यहाँ हान जियाओ को कॉल्स आ रही होती है, मगर लिंग शू से अटेंड करने नहीं देती, उसे बातों में ही लगाए रखा। उधर फीजिया एक जगह पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है ताकि वो हान जियाओ के बारे में मजीद ना सोच पाए। वैसे भी उसे लिंग शू के साथ देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उधर हान जियाओ लिंग शू से कह रहा था कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो तुम्हारी सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि मैं उसे प्यार करता हूँ। यहाँ हान जियाओ को कॉल आ रही थी। लिंग शू तो उसका फोन खींचकर साइड पर रखना चाहती थी, मगर हान जियाओ ने ऐसा होने नहीं दिया। वो कॉल रिसीव कर लेता है। मैड ने बताया कि पता नहीं मैडम अचानक से कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर तो वो फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और कहता है कि लाइजी को उसे ढूंढने के लिए भेज दो। इधर लिंग शू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लाइजी और हान जियाओ ने मिलकर बहुत ढूंढा, मगर उनको फीजिया नहीं मिलती। तभी इनको खबर मिलती है कि मिस फीजिया को लोकल मार्केट में बैठकर ड्रिंक करते हुए देखा गया है, तो ये लोग भी फौरन वहाँ के लिए निकल पड़े। उसके पास पहुंचकर फीजियान उसके हाथ से बोतल ले लेता है, कहने लगा कि अब तुम इतनी ब्रेव हो गई हो कि रात में कहीं पर भी बैठकर ड्रिंक करो। जबकि फीजिया बोली कि तुम कौन हो, हटो यहाँ से। हान जियाओ उसको खुद की तरफ अटेंशन दिलाते हुए कहता है कि मुझे गौर से देखो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? उसके फेस को टच करते हुए फीजिया बोली कि हान जियाओ नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, वो तो अपनी चाइल्डहुड लवर के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इवन कि मैंने तो उन दोनों को किसिंग करते हुए भी देखा, हालांकि वो मुझसे झूठ बोलकर गया था कि वो कंपनी जा रहा है। सब मर्द झूठे होते हैं। हान जियाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर वो कहती है कि तुम तो उसे बचाने के लिए कुछ भी कहोगे, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। हान जियाओ भी जानता था कि वो ड्रंक हो चुकी है, तो जबरदस्ती उसे अपने साथ उठाते हुए ले जाने लगा। तभी उसके सामने लिंग शू पहुंच आई, कहने लगी कि मैं अपनी सब्स्टिट्यूट को देखना चाहती हूँ कि ये दिखती कैसी है। हान जियाओ बोला कि मैंने पहले भी बताया ये तुम्हारी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर लाइजी ने इसको रोक दिया कि मैं आपको थर्ड मास्टर और उनकी वाइफ को डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। वापस पहुंच जाने पर लाइजी हान जियाओ से पूछ रहा था कि बॉस अभी तक आपने मिस फीजिया को सच क्यों नहीं बताया, क्या आपका मिस लिंग शू के साथ क्या रिलेशन है? तो वो बोला कि फिलहाल मुझे इसे संभालने दो, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में हान जियाओ उसे घर ले आया, उसे बेड पर लिटा देता है और जब वो जाने लगा तो इधर फीजिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहती है कि प्लीज आप मेरे पास से मत जाओ, वैसे भी अब मेरे पास कोई घर नहीं रहा। जिस पर हान जियाओ उसके पास बैठकर उसे समझाने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ फीजिया खुद को हान जियाओ के साथ देखकर वहाँ से उठने लगी थी, मगर वो इसे होल्ड कर लेता है। ये पूछने लगी कि मैं तो रात को बाहर गई थी ना, तो यहाँ तुम्हारे साथ कैसे? जिस पर हान जियाओ ने बताया कि मैं तुम्हें वापस ले आया। देखो रात में ऐसे बाहर जाना डेंजरस है, इसलिए प्लीज दोबारा मत जाना, और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, मैं ऑफिस ही गया था, लेकिन अचानक से लिंग शू ने मुझे ब्लैकमेल करके बुला लिया तो मुझे जाना पड़ा, पर आई प्रॉमिस कि आइंदा फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी मैड ने डोर पर नॉक करके बताया कि मिस लिंग शू बाहर आपका इंतजार कर रही है। वो कह रही थी कि आपने ही आने के लिए कहा था, क्या आप प्लीज बाहर आएंगे? जब ये दोनों एक मैरिड कपल की तरह प्रिटेंड करते हुए बाहर आए तो लिंग शू की पूरी कोशिश थी कि वो दोबारा भी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दे, मगर इस मर्तबा हान जियाओ ने ऐसा होने नहीं दिया। वो कहता है कि अगर तुम्हें हमारे घर में ही ब्रेकफास्ट करना है तो शौक से करो, मैं और मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो कहने के बाद वो फीजिया को अपने साथ ले जाने लगा। गाड़ी में उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? वो बोली कि भला मैं क्यों नाराज होने लगी, वैसे भी हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। यहाँ हान जियाओ ने उसके मुँह पर
हाथ रख दिया कि मैंने कहा था ना कि आइंदा फेक मैरिज की बात नहीं करोगी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर तुम चाहो तो सीसीटीवी कैमरा की वीडियो दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया गया जहाँ हान जियाओ अभी भी फीजिया को मनाने की कोशिश कर रहा था। किसी हद तक तो उसने भी अपना गुस्सा थूक दिया। तभी लिंगशु ने इंटरनेट पर अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें वो कह रही थी कि मैं अपनी एक्ट्रेस की पोजीशन लेने के लिए वापस आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी, तो मैं बताती चलूँ कि मेरी मेमोरी खो गई थी। ये सब कुछ उस लड़के की जान बचाते हुए हुआ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर आज उसने भी किसी और से शादी कर ली। कमेंट्स में सब लोग फीजिया को बुरा भला कह रहे होते हैं, इसलिए हान जियाओ फीजिया को कमेंट्स नहीं दिखाता। कुछ ही देर में लाइजू ने लिंगशु की कुछ और लड़कों के साथ पिक्चर्स अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों का ओपिनियन जरा बदल गया। हान जियाओ ने उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, जिसे तो अब लिंगशु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। तभी उसे उसके डैड मिस्टर गू की कॉल आई जो कह रहे थे कि मैंने हान जियाओ को अपने घर इनवाइट किया है उसके साथ एक प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, तुम भी जल्दी से पहुंच जाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। यानी कि ये सब कुछ उससे उसके डैड करवा रहे थे। डिनर के टाइम पर जब हान जियाओ आया तो उसके साथ फीजिया को देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन खैर ये लोग बैठकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। इस दौरान भी लिंगशु ने काफी कोशिश की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, मगर फीजिया के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ मिस्टर गू कह रहा था कि हमारे पास ये अच्छा मौका है हान जियाओ को बिजनेस में हराने का, यानी कि इस प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।